Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for all the 12th class students जो 2021 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि CBSE ने NCERT से सभी सब्जेक्ट्स का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी का नया सिलेबस फॉर द सेशन ऑफ 2020 टू 2021 क्या होने वाला है, कौन से चैप्टर्स हैं जो रिमूव किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं फ्रॉम योर क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस। डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर मैं करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहते हैं जो क्लास 11th में है तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th के बायोलॉजी के नए सिलेबस की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइस, सबसे पहले बताती हूँ आपको कि नई जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से है। क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए जो नई मार्किंग स्कीम आई है वो कुछ इस तरीके से है कि 6th यूनिट जो है, क्योंकि 5 यूनिट आपकी 11th क्लास में है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 6th यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, जो पहले 14 मार्क्स की थी और उसकी नई मार्किंग भी 14 मार्क्स ही है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, वेटेज सेम ही है अभी भी। जो आपकी 7th यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये भी आपकी सेम है, इसमें आपको कोई भी मार्किंग में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। 18 मार्क्स की थी पहले, अभी भी ये 18 मार्क्स की ही है। 8th जो आपकी यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये पहले 14 मार्क्स की हुआ करती थी, अभी भी 14 मार्क्स की ही है। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी यूनिट्स तो सेम ही मार्क्स की हैं अभी भी, तो चेंज क्या आया है। थोड़ा सब्र करिए, देखते हैं नेक्स्ट यूनिट को, 9th यूनिट को, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर पहले जो ओल्ड मार्किंग स्कीम थी वो थी 10 मार्क्स की, अब इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है 2 मार्क्स से, जो कि है 12 मार्क्स। उसके बाद हम आते हैं 10th यूनिट पे, जो कि लास्ट यूनिट है, वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पहले हुआ करती थी 14 मार्क्स की, ओके। अब इसका जो वेटेज है वो कम कर दिया गया है 2 मार्क्स से, और अब ये रिड्यूस होके हो चुकी है 12 मार्क्स की। तो ये आपकी नई मार्किंग स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन। यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन में सबसे पहला चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उस पूरे चैप्टर को ही यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपको जो पढ़ाई शुरू करनी है 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो है आपका यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ही आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं यूनिट नंबर 7, जो कि है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपके 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरी यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन चैप्टर कहाँ है। एवोल्यूशन चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 था, उसे पूरा का पूरा यहाँ से हटा दिया गया है। तो सो दैट कंप्लीट चैप्टर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले जो यूनिट है, इसमें आपके आते हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि यहाँ पर आपका एक चैप्टर रिमूव किया गया है स्ट्रैटेजीज़ वाला, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है, वो चैप्टर रिमूव कर दिया है। आपको उस चैप्टर को पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं यूनिट नंबर 8 से, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट नंबर 9 इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें से चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दोनों ही चैप्टर हैं, इसमें चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद हम आते हैं हमारी
10th यूनिट पे, जो कि लास्ट यूनिट है, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्लास 12th की 10th यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इसमें से जो रिमूव किए गए चैप्टर हैं वो हैं 14th चैप्टर इकोसिस्टम एंड 16th चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, एंड चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और जो 2 चैप्टर हटाए गए हैं वो है चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज़। क्लियर? तो एक बार वापस से आपको बता देते हैं कि क्लास 12th में से कौन से चैप्टर फाइनली रिमूव किए गए हैं। सो पहला है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हट चुका है। चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको भी आपको अब नहीं पढ़ना है। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जो आप ब्रीडिंग वगैरह पढ़ते थे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते थे, अब उसको रिमूव कर दिया गया है। वो चैप्टर आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 भी यहाँ पर हट गया है, जो कि है इकोसिस्टम वाले चैप्टर को भी यहाँ से आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, ये चैप्टर भी हट चुका है। लास्ट आपका जो चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो इसको भी आपकी जो सिलेबस है उससे हटा दिया गया है। आपको अब ये 5 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन, chapter number 9 strategies for enhancement in food production, and chapter number 14 ecosystem, and the last one is chapter number 16 environmental issue। आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं अपने 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो प्लीज़ आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें अपने एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, और आपके सामने एक कम्प्लीटली सिलेबस मैंने दे दिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो क्वेरी आपकी कमेंट सेक्शन में आने वाली है वो मुझे भी पता है कि नीट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स क्या करें। सो नीट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी नहीं आई है कि जो 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस है वही सिलेबस आपके 2021 के नीट एग्जामिनेशन के लिए होगा। ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर कोई अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए, मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, विद दैट्स इट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।